श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। दूसरों में अच्छाइयाँ कैसे देखें? तो चंद महात्मा कैसे बताते हैं कि बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। जब किसी की तरफ हम एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती हैं कि देखो तुम अपने को, कि तुम्हारे अंदर कोई बुराई तो नहीं है। दूसरे में देखते, जैसे गाना भी है कि पहला पत्थर वो ही मारे जिसने कभी पाप न किया हो, जो पापी न हो। हर इंसान मनुष्य गलती का पुतला, हर एक इंसान से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। हमारे संत महात्मा क्या समझाते हैं कि अगर गलती है, उसमें कोई कमी है उसके अंदर, तो अच्छाई भी है। 99 किसी में अवगुण है, तब भी सबके अंदर एक गुण है। कौन सा? आत्मा का गुण, परमात्मा का गुण। अब परमात्मा दोषों से रहित है, उसके अंदर कोई दोष नहीं है, वो तो निर्दोष है। हमारे गुरु यही सिखाते हैं कि तुम देखो तो उसको देखो। तुम किसी के कर्म क्यों देखते हो, किसके स्वभाव संस्कार क्यों देखते हो, रूप रंग क्यों देखते हो? क्योंकि अगर वो कुछ कर भी रहा है तब सजा तो उसी को मिलेगी। इसलिए तो बताया संतों ने कि पापी से घृणा ना करो, पाप से करो। पापी जिसने अगर कोई गलत काम किया है, वो करके भी हमको ये समझा रहा है कि देखो ये काम हमको नहीं करना, नहीं तो दुनिया की निगाह में तुम कैसे देखे जाओगे और कितना दुख पाओगे, कैसे तुमको अपने कष्टों को काटना पड़ेगा, कितनी दुखदाई होगी। कर्म करने में तुम आजाद हो, लेकिन भोगने में परतंत्र करे जाओगे। तो इसलिए वो खुद अपने कर्मों से ही दुख पाएगा, खुद ही अपने ही परेशानी से उठाएगा। तो हमको क्या देखना? उसके अंदर अच्छे में अच्छा भगवान है। दूसरों में हमेशा अच्छाई ही कैसे देखें? जब हम गुरु कहते हैं अच्छे में अच्छे भगवान को जाने, उससे प्रीति करें, प्रेम करें, तो हमको वही दिखाई पड़ेगा। जैसे संसार वाले क्या करते? पैसे को ही अच्छा मानते। जिसके पास पैसा होता है बस उसी को अच्छा मान बैठते हैं, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी वर्ण का हो, चाहे कैसे स्वभाव का हो। लेकिन बस पैसे उसके पास ज्यादा हुए, देना लेना करता हो, तो बस उनके गुणगान सब करने लगते। ऐसे ही संत महात्मा जो होते हैं, जो आचरण वाले होते शुद्ध, तो वो जब ये समझ लेते हैं कि अच्छे में अच्छा भगवान है जो सबके अंदर विद्यमान है, तो वो उसी को देख करके अच्छाई में गिनते हैं, बुराई हटा देते। जैसे भगवान क्या करते हैं कि यही तो गिरधर गोपाल की आदत भली है, गुणों को देखते हैं और अब गुणों को देखा नहीं करते हैं, सिर्फ गुण ही देखते हैं। एक जो था वो सुबह से लाके शाम तक गाली दिया करता था, भगवान ऐसे, भगवान वैसे, भगवान वैसे। वहीं से एक संत निकलते हुए जा रहे थे, उन्होंने कहा भैया तुम इतना भगवान को गाली देते हो, क्यों देते हो, क्या तुम्हारा उन्होंने बिगाड़ा? कहा अच्छा ही उन्होंने क्या किया, हमारे साथ सब बुराई बुराई किए, जो भी था हमको बस कष्ट ही दिया। तो कहा कोई बात नहीं, तुम इतना उनको गाली देते हो तो आगे भगवान कह दिया करो बस। वो भगवान कहने लगा ठीक है, कल से हम यही करेंगे, अभी तक हम ऐसे गाली देते थे, अब हम ऐसे कहा करेंगे। वो रोज सुबह उठा और बस भगवान की माँ, भगवान की बहन, ये है वो है, कहते कहते उसका पूरा टाइम दिन बीत गया। शाम को देखा कि भगवान के उसके सामने आकर खड़े हो गए। तब वो चरणों में गिर गया कि हाय हम इतनी गाली देते रहे, तो आप कैसे हमको दर्शन देने चले आए? तो भगवान ने कहा जो तुम पीछे कहते थे वो हम नहीं सुनते थे, हम तो यही सुनते कि आगे तुम हम ही को बुला रहे हो, इतना जो है तड़प तड़प के हमको तुम याद कर रहे हो, पूरा दिन कैसे समाधि लगाए हुए हो। तो यही गिरधर गोपाल की आदत भली है, गुणों को देखते अब गुणों को देखा नहीं करते। ऐसे ही भगवान ने बताया कि हमारा भक्त भी अच्छाइयों का एक पुतला बन जाता है, निर्मल बन जाता है, शुद्ध बन जाता है, तो उसके अंदर उसको किसी की बुराई नजर आती नहीं, क्योंकि वो सभी में भगवान ही देखता है। अब भगवान में कोई बुराई है ही नहीं, कोई दोष है ही नहीं, अच्छाई भरी हुई है। जब उसको देखोगे कि अच्छे में अच्छा भगवान इसके अंदर विद्यमान है, तो बुरा क्या है? कुछ भी नहीं, खराबी कुछ उसके अंदर है ही नहीं। एक परमात्मा को देख लिया तो माने सब कुछ तुमने देख लिया, कोई कमी नहीं रह गई है। कमी थी, भगवान को जोड़ करके तुमने सब पूरी कर दी।
जहाँ भगवान है वहाँ कोई कमी नहीं। देखो एक माता जो थी तो वो रोजाना खाना खिलाती थी भगवान को और अपने आप खाती थी तो 1000 बुराइयां निकालती थी। इसमें नमक कर दिया कम, इसमें मसाला कर दिया कम, ये कम है वो कम है। गुरु तक शिकायत लेकर के आ गए कि मेरी बहू हमको ऐसे ऐसे सब खाना बना के देती, कोई शुद्ध नहीं बनाती। तो गुरु ने कहा कैसे खाती हो, क्या भगवान का भोग नहीं लगाती हो? कहने हाँ हाँ लगाते क्यों नहीं। कहा भगवान ने जी ने कहा कि जब तुम भगवान का भोग लगाते तो उसमें से कोई बुराई नहीं रहती, सब खत्म हो जाती, भगवान के प्रसाद में कुछ भी कमी नहीं होती। ऐसे ही भगवान कहते हैं अगर किसी में बुराई दिखाई भी पड़ती है तो उसको भगवत भाव से देखो कि भगवान ने कैसे इसको भी गढ़ा हुआ है, कैसा रूप दिया, कैसा रंग दिया, कैसी बुद्धि दी। भले को वो अपने को नहीं पहचानता लेकिन तुम तो जानते हो ना उसके अंदर कौन विद्यमान है। तुम उसके अंदर उसकी अच्छाई को देखो कि अच्छे में अच्छा भगवान है। अब फिर हर एक इंसान से गलती होती, कोई ऐसा नहीं जिससे कोई गलती ना हो, या किसी में ऐसा नहीं है कि कोई बुराई ना हो। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बुराई और अच्छाई जरूर होती है। गुरु कहते अच्छाई वाला भी हमको दुख देता है, अब बुराई वाला भी दुख देता है। बुराई वाला जो होता है वो चला जाता है तब हमको आनंद मिलता है, वो अच्छाई वाला जब हमको मिल जाता तब हमको आनंद मिलता है। अच्छाई वाला जब जाता है तब हमको दुखी करता है, बुराई वाला जब आता है तब हम दुखी होते हैं। दुख सुख से हमको दोनों ही जोड़ते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर पूर्ण अच्छाई ही हो। स्वयं भगवान एक ऐसे हैं कृपा की मूर्ति जिनके अंदर कोई कमी नहीं, इसलिए उनका नाम है अच्युत, माने उनके अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन संसार में मनुष्य तो भगवान ने कहा गलती का पुतला है, तुम उसी में मन न लगाकर गलतियां ना उसकी देख करके क्षमा करने की आदत बनाओ कि देखो वो तुम्हारे लिए धरती पर आया हुआ है, तुम्हारे कारण ही उसने ये कष्ट उठाया है शरीर रखने का। ऐसे तुम्हारे रिश्ते में परिवार में अगर कोई जुड़ा हुआ है तो वो भी हमको ऐसे देखना है कि हमारे ही कारण आया है। हम अगर नहीं है तो संसार में कुछ भी हो या कुछ भी बने कुछ भी बिगड़े हमको क्या मतलब। मुंह दो आंख खत्म कुछ ना है। आंखें जब तक खोल रखी हैं तब तक ये पसारा है, दीदी ने आंखें बंद कर दी तो कोई पसारा नहीं रहेगा, क्योंकि परमात्मा अपने में ही मिला लेगा। ऐसे ही अगर किसी के अंदर कोई बुराई है तो बुराई कब तक है, जब तक हम उसको परमात्मा स्वरूप नहीं देखते। उसमें परमात्मा देख करके भगवान ने कहा सब में अच्छाई देखो कि भगवान ने कैसे इसको गढ़ा। भले को वो संसार के कामों में होशियार हो लेकिन होशियारी है उसके अंदर ना, कैसे मिली, भगवान ने उसको दी। और जब भगवान ने उसको दी तो हम उससे घृणा क्यों करें। रुपया पैसा किसी के पास बहुत होता कहेंगे इसको घमंड हो गया है। अरे भगवान ने उसको दिया तब उसने घमंड किया, हम क्यों दुखी हो, हम क्यों परेशान हो। भगवान ने उसको उस योग्य समझा, भगवान ने उसको उस लायक समझा तभी तो दिया है। हम क्यों इस बात को देखें ये बड़ा घमंडी हो गया, इसके से गुरु कहते थे कहेंगे ये इतना रुपया जोड़ लिया, ये 2 नंबर का धंधा करता है। गुरु कहते तुम कर पाओगे 2 नंबर का धंधा, तुमसे हो पाएगा, तुमसे तो 1 नंबर का धंधा नहीं होता कि भगवान देखो। ऐसे बता रहे अगर कोई कुछ कर भी रहा है तो अभी हमको कुछ नहीं देखना है, क्योंकि संसार में सब लीलाएं हो रही हैं। भगवान ने कहा सब जगह पर भगवान की लीला हो रही, उसी का गुणगान हो रहा है। जैसे रामायण जो होती है, अखंड रामायण जिसको सब लोग बोलते हो, उसमें सब भगवान की चर्चा होती, साथ में लड़ाई बुराई सब भी निकलती चली जाती है, मारे काटे भी लोग जाते हैं, रोना धोना भी होता है, श्राप भी मिलता, आशीर्वाद मिलता, सब कुछ होता, लेकिन कहते हो अखंड रामायण। ऐसे ही किसी के अंदर अगर कोई अच्छाई नहीं दिखाई पड़ती तब भी देखो है तो भगवान का ही स्वरूप बनाया, तो इसको भी भगवान ने ही, भगवान के अलावा कौन किसी को बना सकता है। भगवान की शक्ति तो इसमें भी है, तभी तो ये कार्य को कर रहा है। ऐसे उसके अंदर अच्छाई देख करके भगवान ने कहा सबको जो नए बड़ा बना दो। हर एक अंदर भगवान ने कहा परमात्मा विद्यमान है और अपने से ज्यादा सब महान है। अपनी जब तुम्हें कमी दिखाई पड़ेगी तब तुम्हारी समझ में आएगा कि अपने अंदर कितना, गुरु कहते हैं कमी भरी हुई है। सबसे बड़ी कमी यही है कि हम दूसरे में बुराई देख रहे हैं। बुरा कोई है ही नहीं, भगवान ने कहा बुरा कोई है नहीं, लेकिन हम देख रहे तो यही हमारी कमी है। उसके बारे में हम चर्चा करें, उसको किसी दूसरे से कहें, बढ़ाएं चढ़ाएं, ये और बड़ी कमी है हमारे अंदर। जैसे बताया कि एक बार क्या हो रहा था कि परीक्षित के राज्य में राज कर रहे थे, उस समय राजा बने हुए थे।
तो उनकी राज्य में क्या हुआ, एक रथ आ रहा था। रथ के एक तरफ क्या है, गाय लगी हुई थी और एक तरफ बैल लगा हुआ था, और उसके ऊपर कलयुग सवार था, माने हाथ में चाबुक लेकर के कलयुग रथ पर बैठ करके आ रहा था। वो साड़ से इधर मारता गाय को तो गाय बहुत ज्यादा गोबर कर देती, पतला पतला बहुत गंदा गंदा बदबूदार, और उधर साड़ से मारता तो उसको जौन है वो बैल कर देता था पतला पतला गोबर। ऐसे उसकी दुर्दशा देख करके परीक्षित ने कहा, ये कौन है, कैसे बंधे हुए आ रहे, कितना दुखी हैं। तो भाई उन्होंने कहा हाय करके मन में मोचा, और उनसे जाके पूछा कि बताओ ये तुम्हारी दशा ऐसे क्यों हुई। तो वो जो गाय थी वो भी मौन रह गई, बैल के पास गए तो वो भी मौन। तो उन्होंने ध्यान करके देखा तो वो गाय जो थी वो धरती थी, और जो बैल था वो था धर्म। कलयुग के आने पर धरती और धर्म की ये दशा हो गई थी। धरती से पूछा भगवान जाकर के परीक्षित ने कि तुम जानती थी, हम पूछ रहे तो बता सकती थी, क्यों नहीं बताया। तो कहा कहने वाले को एक पाप लगता, करने वाले को एक पाप लगता, कहने वाले को 100 लगता है। इसलिए भगवान ने कहा सबकी अच्छाई देखो, सभी में परमात्मा देखो, कैसे न कैसे परमात्मा ही हमको देखना है। अपनी भलाई करनी है तो, दूसरे की भलाई करनी है तो, ज्ञान को लगाना है तो, भगवान की अगर कोई गुण गाना है तो हमको अच्छाई ही देखनी है। अच्छाई के अलावा दूसरा और कुछ हमको देखना नहीं चाहिए। ऐसे अपने मन को सीधा करो, क्योंकि अगर जब किसी की बुराई देखते हैं इसी समय हमारा शरीर शांत हो जाए तो हम किस गति को जाएंगे, हम अपनी क्या गलती करेंगे, क्या हमारा होगा। तो इसलिए हमको अपने लिए भी सोचना चाहिए, अपने उद्धार के लिए, कल्याण के लिए भी। और सभी में भगवान विद्यमान है तो हमको बुराई देखने की कोई आवश्यकता नहीं। और सबको भगवान ने बताया, परमात्मा ने क्षमा किया, सबके अंदर बैठा हुआ एक परमात्मा विद्यमान है, तो उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, भगवान ही देखे। परमात्मा में कोई कमी नहीं, कोई बुराई नहीं है। भगवान की भक्ति का सबको अधिकारी है। इसलिए गीता ने कहा भी भगवान ने कि अतिशय दुराचारी भी साधु मानने योग। देखो जिसको तुम बुरा देखते हो, भगवान साधु उसको भी बना सकता है। यही गुरु हमको सिखाते हैं, हम लोगों को भी, कि अगर तुम्हारे अंदर कोई 1000 बुराई निकालता है फिर भी उनसे तुम मीठा बोलो, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने सिखाया है। उसको गुरु कहते थे, मित्र को तो तुम रसगुल्ला खिला देते हो, जो तुम्हारा दुश्मन हो उसको भी रसगुल्ला खिला करके आओ, क्योंकि उसके अंदर भी बैठा हुआ भगवान है। हो सकता तुम्हारे सुंदर स्वभाव से, तुम्हारे सुंदर विचार से उसका मन परिवर्तन हो, वो भी भगवान का भक्त बने, वो भी अपना कल्याण कर सके। इसलिए भगवान ने कहा सभी में अच्छाई देखो। जैसे हमारे गुरु के पास जो भी आता सबको क्या कहते हैं, ये तुम लोग तो संत हो, ऋषि मुनि हो, महात्मा हो, तुम तो इतने योगी हो, कितना महान महान हमारे नाम रखे हुए हैं। हमारे दादा भगवान भी सबको कैसे प्रेमी प्यारे कह के बुलाते, किसे, कि वो सब हमारे भगवान के प्रेमी हैं, भगवान के सब प्यारे हैं। ऐसे हर एक क्या किसी के अंदर कमी नहीं रहती। जैसे ही गुरु शरण में जाता बिल्कुल खत्म हो जाती तो धीरे धीरे हैं, लेकिन उनको गुरु पहले ही संत कह देते, प्रेमी कह देते, प्यारे कह देते, अपने बच्चे कह देते, भगवान के बच्चे कहते, क्योंकि उन्होंने रास्ता अपनाया। ऐसे ही तुम्हारे अच्छाई इसलिए हम लोगों की है जब हम दूसरे में अच्छा देखें। अगर हम किसी और में अच्छा नहीं देख सकते तो हमारे अंदर सबसे बड़ी यही बुराई है। इसलिए अपनी बुराई को छोड़ करके अपनी भलाई करो, सभी में भगवान देखो। अब एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ है नहीं, सब में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ भरी हैं, कमी है तो सिर्फ हमारे में क्या, कि हम दो इतना देखे, सब हमारे ही स्वरूप है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।